Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान। निर्वाचन आयोग जो तिथि घोषित करेगा उसके लिए सरकार तैयार। चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। सीएम ने कृषि यंत्रीकरण के संबंधित स्टॉल का किया अवलोकन। रामनगर गोजानी में कब्र खोदने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद। मामला शांत कराने पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार। कहा बिना कोर्ट की अनुमति नहीं होगा कोई कार्य। अल्मोड़ा में गाड़ी पर रंगीन लाइट और होटल लगाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने एक कार को किया सीज। 20,000 रुपए का काटा गया चालान। और लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत चीला पावर हाउस के पास ड्रग पेडलर गिरफ्तार। आरोपी से 140 ग्राम चरस की बरामद। पुलिस के तत्परता से आरोपी पहुंचा जेल। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। निर्वाचन आयोग जो तिथि घोषित करेगा उसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में भी लहराएगी परचम, ये दावा किया सीएम धामी ने। उत्तराखंड योग नीति पर भी बोले सीएम धामी। योग भूमि है उत्तराखंड। योग नीति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। हमारी सरकार उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचाएगी योग, ये कहना है सीएम धामी का। योग से रोजगार और स्वरोजगार के अनेकों अवसर होंगे पैदा। योग से राज्य की समृद्धि में होगा बड़ा बदलाव। तैयार है पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए। और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहां लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। सरोवर नगरी नैनीताल के राजभवन में आयोजित गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट में इस साल 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के सुपर वेटरन प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहे हैं। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं, युवाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राजभवन गोल्फ कोर्स का सौंदर्य देश भर के गोल्फ खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। टूर्नामेंट में भाग लेने के साथ ही खिलाड़ी उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों का भी प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रतियोगिता के प्रति प्रतिभागियों में लगातार उत्साह बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की पुण्य भूमि जो देवभूमि के रूप में जानी जाती है, अब खेल भूमि बनने की दिशा में भी अग्रसर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून के गुनियाल गांव। ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून के गुनियाल गांव। सीएम धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। विभिन्न स्थानीय उत्पादों और कृषि यंत्रीकरण से संबंधित स्टॉल का किया अवलोकन। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। सीएम धामी ने किसान भाई बहनों से किया संवाद। कृषि वैज्ञानिकों से विभिन्न कृषि तकनीकों के संबंध में जानकारी की प्राप्त। ये अभियान किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस कर बदलते मौसम और विश्व चुनौतियों के अनुरूप करने का प्रयास, कहना है सीएम धामी का। जलवायु और भूमि की प्रकृति के अनुरूप उन्नत फसल चयन, मृदा परीक्षण और कृषि नवाचार से जोड़ना। प्रदेश के 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में पहुंचेगा यह अभियान। संवाद, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से किसानों को किया जाएगा सशक्त, कहना है सीएम धामी का।
किसानों को आगे बढ़ने के लिए किया जाएगा प्रेरित। ये केवल एक योजना नहीं बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर उठाया गया ठोस कदम। भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर बढ़ रहा है आगे। किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है सुनिश्चित। कहना है कृषि मंत्री गणेश जोशी का। अनेकों योजनाओं द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के किए जा रहे हैं प्रयास। कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर किया जा रहा है कार्य। प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख का दिया जा रहा ऋण। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक सब्सिडी की जा रही है प्रदान। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसकी जानकारी दी है। सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को मिल रहा है प्रत्यक्ष लाभ। से तैयार है पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून के गुनियाल गांव। सीएम धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत। प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ प्रदेश किया। इस विकसित अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं जाएंगे, उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी देंगे और जो 2037 का विकसित भारत का मोदी का सपना है, शुरुआत से शुरुआत आज यहाँ पर हुई है और इसका हम ये सुनिश्चित किया है जहाँ आज हमारे जितने विधायक हैं सब ब्लॉकों में जाकर इससे बात करेंगे। मैं खुद सबसे के तौर पर जा रहा हूँ ताकि किसानों से सीधा संवाद हो और केंद्र सरकार हमारे लैंड को साकार करने वाले इस 15 दिवसीय महाअभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं 20 राज्यों का दौरा करेंगे। मैं इस अभियान की परिकल्पना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय तल से और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी पिछले दिनों हमारी दिल्ली में 2 दिन तक लगातार पहले नीति आयोग और उसके बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों के दल जा रहे हैं, उन दलों के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने स्वयं वहां से कहा कि आप सब लोगों को इसके शुभारंभ अवसर पर निश्चित रूप से सबको सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी कृषि को अच्छा बनाया जाए, उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो, उनकी फसल अच्छी हो। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है ये अभियान हमारे राज्य की कृषि क्षेत्र को और आधुनिकता और नवाचार के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को सशक्त, समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे अन्नदाताओं की आय दोगुना करने के लिए भी निरंतर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
जहां एक और देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर उनको और कृषि के क्षेत्र में प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है कि हमारे किसान भाई। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। Trafficera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Trafficera, transforming dreams into reality. उत्तराखंड देश का मान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह प्रदेश अब सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। जैविक कृषि को अपनी नीति और विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक अनुकूलता इसे जैविक खेती का आदर्श केंद्र बनाती है, जो न केवल स्वस्थ और प्राकृतिक आहार को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे प्रदेश को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूती मिली है। PKVY के तहत राज्य में 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 131.27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कार्बनिक क्लस्टर योजना के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से जैविक खेती अपनाने और अपने उत्पादों को एक साझा मंच पर बेचने का अवसर मिल रहा है। जैविक खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किसानों को जैविक प्रमाणन और टैगिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्वस्थ माटी, समृद्ध खेती, जैविक कृषि, उत्तराखंड की नई नीति। 11 schools, infinite possibilities, from healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर गोजानी में कब्र खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने अपने एक परिजन का शव दफनाने के लिए गांव के पास कब्र खोद दी। वहीं बीजेपी नेता मदन जोशी के नेतृत्व में हिंदू परिवार के लोग कब्र वाली जगह पहुंचे, जहां दोनों संगठनों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामले को शांत कराने के लिए एसडीएम प्रमोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
एसडीएम ने किसी तरह मामले को शांत किया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों को समझाया गया है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक कोर्ट से अनुमति नहीं मिलती कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसी के साथ बीजेपी नेता मदन जोशी ने कहा कि वक्फ बोर्ड कमेटी राजनीति कर रही है, जबकि 1993 में दोनों समुदायों के बीच सहमति हुई थी कि विशेष समुदाय के लोग 200 मीटर दूर कब्रिस्तान में ही शव दफनाएंगे। दूसरा पक्ष अपना कोर्ट में अपनी फाइलिंग कर सकता है, अपने सारे तथ्यों के साथ में, सारे अभिलेखों के साथ में सामने आ सकता है। एक पक्ष का ये भी कहना था कि हमें कोर्ट से एक आदेश प्राप्त हुआ है और उस कोर्ट के आदेश के क्रम में हम फिलहाल चूंकि मामले में चुनाव लड़ी हुई और संपादन संबंधी किसी क्रिया नहीं थी, इसलिए पुराने स्थान जहाँ पर कब्जे खोले जाते थे वहीं पर कब्जे खोलने कहा गया और दूसरे पक्ष से स्वीकार किया, वहीं पर कब्जे खोले जा रहे हैं। उनकी ओर से कोई आश्वासन नहीं है, हम लगातार यहाँ पर मौजूद थे और प्रशासन थोड़ा मुझे इसमें ढीला लगा। इतना बड़ा क्षेत्र है, सब कुछ है और प्रशासन का मुझे रवैया थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो रवैया होना चाहिए था और इतना कहने के बाद भी इस क्षेत्र पर घर होने के बाद भी 1993 में समझौता होने के और उसके बाद इन पर लगातार नोटिस आती, विवाद की स्थिति है। तार बाड़ करके जिस क्षेत्र में कब्रिस्तान है वहाँ आप उसको दफनाइए, लेकिन जो जय वल्लभ पांडे जी ने, उन्होंने हिंदू आदमी था, इन पर उनको दया, इन लीज पे 1.5 बीघा दान स्वरूप दे दी। लाल नीली बत्ती और हुटर का टशन दिखाने वाले वाहन चालक पर अल्मोड़ा पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के आदेश पर ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष द्वारहाटा अवनीश कुमार की ओर से पुलिस टीम के साथ थाना चेकिंग में क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान एक आर्टिगा कार चालक अनाधिकृत रूप से नीली लाल बत्ती और हुटर लगाकर प्राइवेट वाहन में किच्छा से बागेश्वर बुकिंग में सवारी लेकर जा रहा था, जिसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपए की कोर्ट चालानी कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज किया गया है। साथ ही पुलिस की ओर से 3 मोटरसाइकिल भी सीज की गई हैं, जिसमें 2 बिना कागजात और एक चालक की तरफ से 4 सवारी बैठाकर वाहन चलाया जा रहा था। अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को साफ संदेश दिया है कि नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बद्रीनाथ में तप्तकुंड के पास तीर्थयात्रियों की पॉकेट मारने वाली आरोपी बेबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेबी के कब्जे से हजारों की नकदी और 10 पर्स पुलिस ने बरामद किए हैं। चमोली एसपी सर्वेश पवार ने पूरे मामले का बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी बेबी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बेबी ने पुलिस को बताया कि वो बेरोजगार है, इसलिए उसने पॉकेट मारने का धंधा शुरू किया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में वो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देती है। एसपी सर्वेश पवार ने कहा कि बेबी जगजीतपुर थाना कनखल हरिद्वार की निवासी है। बेबी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। Traffic deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphic Era, transforming dreams into reality. देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयां विकास का नया इतिहास लिख रही हैं और हर गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी ही नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से समृद्ध हो रहे हैं। अब राज्य के हर ग्रामीण को बेहतरीन इलाज, आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उनके द्वार पर ही मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं जहां पहले इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें,
बल्कि पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक भी आसानी से पहुंचे। इसी सोच के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMU को सक्रिय किया गया, जो हर सप्ताह गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ अब ग्रामीण विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी को भी आर्थिक परेशानी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। आधुनिक डिजिटल डायग्नोस्टिक सुविधाओं से ब्लड टेस्ट, शुगर और BP मॉनिटरिंग जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी गांव में ही की जा रही हैं, जबकि 500 से अधिक साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीज निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में सुधार और विश्वास भी जगा रही है। यह राज्य के हर नागरिक को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, हर नागरिक का सम्मान, स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प बढ़ा रहा देश का मान। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने यात्रियों के साथ हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, नकदी और लाखों रुपए का सामान बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। एक व्यक्ति जो पूर्व में यहाँ काम करता था, अमित नाम का, उसकी एक तस्दीक हुई थी। उसको लगातार उसको ट्रेस करते हुए बैक ट्रैक के माध्यम से यहाँ से अम्बाला तक करीब 350 से ऊपर CCTV पुलिस ने कवर किए थे। इसमें यह भी बात संज्ञान में थी कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता है और वो लगातार अपनी जगह चेंज कर रहा था, इसलिए भी इसको पकड़ने को और लगातार वो पैसे भी खर्च करता जा रहा था। पुलिस ने तत्काल जितना जल्दी हो सके इसकी अरेस्टिंग किया जाना आवश्यक था, इसलिए मामले के और तेजी से करते हुए कई टीमों का इसमें हम लोगों के द्वारा गठन किया गया था। इस अभियुक्त को ये अभियुक्त यहाँ से अम्बाला जाते हुए वहाँ से चंडीगढ़ से फिर वापस दोबारा काम की तलाश में हरिद्वार आ रहा था। इस बीच पुलिस ने इसको ट्रैक डाउन करते हुए इसे पकड़ा। इसे हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में इसने ये चोरी करना स्वीकार किया है और जो आभूषण। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दिल्ली के पर्यटक से टपाया मोबाइल कैमरा और रुपयों से भरा पर्स बरामद किया है। आरोपी की पहचान विवेक निवासी हरिपुर कला थाना रायवाला के रूप में हुई है। पूछताछ में विवेक ने पुलिस को बताया कि वो नशे के आदी है, इसलिए वो टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देता है।
तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में अपराध मुक्त जनपद बन रहा उधम सिंह नगर। एसएसपी के कुशल निर्देशन में गदरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2023 की चोरी का फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी जसवंत सिंह को गुलरभो क्षेत्र से किए गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से 8 मुकदमे दर्ज। अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, पुलिस की नजरों से नहीं बच सकता, कहना एसएसपी मणिकांत मिश्रा का। और आरोपियों का स्थान सिर्फ जेल। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत चीला पावर हाउस के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान चरस सप्लाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 180 ग्राम चरस बरामद की। चरस मिलने पर पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल की टीम चीला पावर हाउस के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान स्कूटी सवार एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस ने जब स्कूटी सवार को रोकने का इशारा किया तो वो घबरा गया और विपरीत दिशा में मुड़कर भागने लगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Eleven schools, infinite